Yes, हेलो, sir. तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. तुम लोगों को मैंने भेजा था ना ये वाला पार्ट, हाँ सर. तुम लोगों ने लिख लिया होगा. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद देखो, वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विथ टेम्परेचर. अब यहाँ पे हमें कुछ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट चाहिए होगा. देखो तुम लोगों को पता है dg इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी प्लस भी डी पी. ये इक्वेशन तुम लोगों को पता है, जिन लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ा होगा उनको ये इक्वेशन पता है. ठीक है, तो दिस इज फॉर ए, मान लो एक गैस है, गैस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं. गैस का टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करके हम डेल्टा जी वगैरह निकाल सकते हैं. अब देखो रिएक्शन के लिए इसको हम ऐसे लिखेंगे. अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके लिए जी को हम लिख देंगे ऐसा, डेल्टा जी आर. ये भी तुम लोग को पता है, ऐसे कर लेते हैं हम लोग. और एस को लिखेंगे डेल्टा एस आर, और यहाँ पे डी टी लिखना पड़ेगा. और वी को लिखेंगे डेल्टा वी आर डी पी. डेल्टा जी क्या है? फ्री एनर्जी चेंज इन द रिएक्शन. डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी चेंज इन द रिएक्शन. और डेल्टा वी क्या है? वॉल्यूम चेंज इन द रिएक्शन. ठीक है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं. अब देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू, नीरज को बोलो तो उसका आज नहीं होगा, उसको मैं कर रहा हूँ, उसका नहीं हो रहा है. डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, इससे अगर हम कांस्टेंट प्रेशर ले लेंगे, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर लेंगे तो क्या होगा? तो डी डेल्टा जी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू होगा माइनस डेल्टा एस आर एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, उसके बाद देखो डेल्टा जी है, डेल्टा एच है. डेल्टा एस की जगह पे मैंने ये वाला एक्सप्रेशन पुट कर दिया है, तो ऐसा हो जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. ये शायद तुम लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, अगर नहीं, जहां तक लग रहा है तुम लोगों ने पहले पढ़ा होगा, तो इसको रट लेना, इस इक्वेशन को, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. तो यहाँ तक हो गया. अब डेल्टा जी को मैं लिख सकता हूँ माइनस एन एफ ई. ठीक है, और यहाँ पर भी मैं डेल्टा जी को लिख देता हूँ माइनस एन एफ ई. अब एन एंड एफ तो कांस्टेंट है. ठीक है, एन एंड एफ कांस्टेंट है, तो एन एंड एफ डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा. तो थोड़ा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये आ जाएगा. अगर तुम्हें गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पता है, ये अगर याद रहोगे तो बाकी सारे तुम कर लोगे, इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को तुम याद रखोगे तो बाकी सारी चीजें याद करने की कोई जरूरत नहीं है. तो ये हो गया डी बाई डी टी, मतलब चेंज इन ईएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, डी बाई डी टी इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल. डी बाई डी टी को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ
सेल ईएमएफ। अच्छा मान लो दो टेम्परेचर दिया है, T1 में दिया है E1, T2 में दिया है E2। उस टाइम क्या करोगे, ये डी बाई डी टी इधर को स्टॉप कर दोगे, E2 माइनस E1 बाई T2 माइनस T1। अगर एग्जाम में T1 पे E1 का वैल्यू दिया है, T1 पे E1 दिया है, T2 पे E2 दिया है, तो डी बाई डी टी को आप ऐसे निकाल सकते हो। इनको लिख लो तुम लोग जहां पे लिखे थे। उसके बाद देखो कुछ नहीं है, डेल्टा एच निकाला है, इसी इक्वेशन को यूज करके निकाला है। डेल्टा जी की जगह पे माइनस एन एफ पुट कर दिया है, तो ये आ गया। अब देखो इस एक्सप्रेशन में भी आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है। एंट्रोपी भी आ गया। यहाँ पे इस जगह पे क्या करोगे, माइनस एन एफ रख दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर्स तुम लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ और नहीं था ना लिखने के लिए? और कुछ था क्या लिखने के लिए? नो सर। सर वो लिख नहीं पाए। एक मिनट। हाँ लिखो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो यस मैं सर। यार काम क्यों नहीं कर रही है? इस क्वेश्चन को तुम लोग करो। तुम लोग के पास 5-10 मिनट टाइम है। 10 मिनट टाइम के बाद मुझे आंसर बताना। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा।
बी। हाँ सर बी। हाँ आंसर बी है। बाकी लोगों का आंसर आ गया क्या? इस क्वेश्चन का ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है? इसको तुम लोग कॉपी में लिखोगे। अच्छा, उसके साथ साथ इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रखो। इसी क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को घर में करोगे। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है? तुम लोग ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है? मैंने एक नया क्वेश्चन बोर्ड में अपलोड किया है। हाँ सर। इसको जल्दी से करो। तो तुम्हें गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन एग्जाम में याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज
फॉर्मूला डिराइव करने में टाइम लग जाएगा। सर ए आ रहा है। बाकी लोगों का क्या आंसर है? बी आ रहा है। इसका आंसर है ए। अच्छे से करके देखो बाकी लोग। अप्रोक्सीमेट कर लिया था। सर स्क्रीनशॉट नहीं लेता। एक मिनट। सर ए है क्या? हाँ, आंसर ए है। हो गया सर। तो ये मैंने क्वेश्चन अपलोड किया है, दिखाई दे रहा है? यस सर। क्लियरली दिखाई दे रहा है? यस करो। क्या हो रहा है? दिख रहा सर। अब दिख रहा है? हाँ। इस क्वेश्चन को करो। इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, तुम लोग करो।
अब देखो जो ओवरऑल रिएक्शन निकलेगा उसका क्वेश्चन बन जाएगा। आगे आंसर सर 2 मिनट। सर 1.17। ऐसा कोई ऑप्शन दो तो नहीं है। सर 1.5 समथिंग। नहीं बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है?
सर 2 मिनट, एक गलती कर। किसी और को कुछ आया क्या आंसर? सर 0.8 आ रहा है। 0.8 कैलकुलेशन सर, आंसर क्या है? बता रहे हैं। हमारा श्रुति बताओ। 0.4 समथिंग आ रहा है, 0.4 समथिंग। श्रुति बताओ तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? सर 0.56 किसका आंसर? श्रुति का? सर आ रहा। अच्छा, इक्वेशन क्या लिखा है जरा बताओ तो मुझे। ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखा है? 2AgCl plus H2 2Ag plus 2Cl minus plus 2H plus। तो ई सेल, ये होगा ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन लिखने का तरीका मैं और नहीं सिखाऊंगा, बहुत सिखा दिया है। अब ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन, यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है? 2 लॉग Cl माइनस का होल स्क्वायर H प्लस का होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2। ई सेल का वैल्यू दिया है क्या? हाँ सर 0.92। 0.92 दिया है। ये ई नॉट सेल है 0.06। अच्छा, प्रेशर कितना दिया? 1 बार, ठीक है, 1 बार दिया है। हाँ अच्छा सर 0.2 समथिंग आएगा। हाँ, 0.2 आंसर। हाँ वो कैलकुलेटर में गलत डाल। तो देखो Cl माइनस एंड H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है। HCl से आ रहा है H प्लस एंड Cl माइनस। HCl के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 10 टू द एक्चुअली वो 10 टू द माइनस 6 मोलर है, ठीक है। तो H प्लस भी 10 टू द माइनस 6 है और Cl माइनस भी 10 टू द माइनस 6 है। तो 10 टू द माइनस 6 टू द पावर 2, 10 टू द माइनस 6 टू द पावर 2 ई नॉट सेल 0.06 अपॉन 2। अब 10 टू द माइनस 6 का -6 टू द पावर 4 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो बाहर ये 4 आएगा, ये 10 टू द माइनस 6 2 कट जाएगा। तो ई नॉट सेल, उसके बाद 10 टू द माइनस 6 है, हाँ -6 को भी बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा?
0.06 इंटू 6 और इंटू, हाँ नहीं, और यहाँ पे 2 भी होगा, 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। यहाँ तक कैलकुलेशन सही है क्या, बताओ जल्दी से तुम लोग। हाँ सर सही है। उसके बाद तो हो गया, और क्या। इनॉट सेल मतलब क्या, इनॉट सेल यहाँ पे कैथोड माइनस एनोड, इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनोड। इनॉट एनोड तो आपका ऐसे ही है, 0 है, तुम्हें इनॉट कैथोड निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक, ये सही से नहीं लिखे, रिप्रेजेंट नहीं किया है, ये ऐसे लिखना चाहिए था। यहाँ पे एक स्लैश होता है, ठीक है, Ag एंड Cl माइनस के बीच में स्लैश होगा, तो इससे आ जाएगा आंसर। ये सर 0.2 आ रहा है। नोट निकालना था, हमने ई निकाल लिया। ई नॉट निकालना था, नहीं निकाल लिया, ये तो दिया ही क्वेश्चन में, तुम क्या ई निकाल रहे हो। क्वेश्चन ही तो गलत पढ़। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करना इसको, मतलब कॉपी में अच्छे से लिख लेना। इस क्वेश्चन को करो, दिख रहा है क्वेश्चन। यस सर। बी सी सी हाँ, कौन सा आंसर है। हाँ, सी होगा आंसर। तो कुछ और ही याद। सही से करो, आ जाएगा इसका। सर सी ही आ रहा है। हाँ सर आ गया। यस सर सी। अरे ठीक है, चलो, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 तो खत्म हो गया है। इसके बाद एक और एक टॉपिक बाकी है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, यही सबसे बड़ा था। मैं आज तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, तो उन क्वेश्चंस को तुम लोग कॉपी में करना, ठीक है। मैं आज यहीं पे क्लास खत्म करता हूँ, क्वेश्चन भेज दूंगा कुछ देर बाद, उनको कॉपी में करना। नेक्स्ट दिन से नया टॉपिक स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का।
ठीक है, तो क्लास खत्म कर रहा Okay, हूँ। sir. हम्म।